हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक फॉरगिवनेस के बारे में। मतलब कि जिन भी लोगों ने हमारे साथ गलत किया है उनको माफ़ कर दो। तो ऐसा क्यों क्यों करें हम उन लोगों को माफ़? ये क्यों ज़रूरी होता है कि जिसने हमारे साथ गलत किया है हम उसे माफ़ कर दें? हमारे अंदर एक ईगो भी होता है कि अगर इसने मेरे साथ गलत किया है तो अब मैं भी इसके साथ ऐसा ही करूँगा। मैं नहीं कर सकता इसे माफ़। देखो, पर्सनली अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, तो जब तक आप लोगों को माफ़ नहीं करोगे, फिर वो चाहे 1 पर्सन हो, 2 पर्सन हो या 10 पर्सन हो, कितने भी हों, जब तक आप मेंटली डिस्टेंस नहीं बनाओगे उन लोगों से जिन्होंने आपके साथ गलत किया है कुछ, तब तक आप अपनी लाइफ में 100% कुछ भी नहीं कर सकते हो और ना ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। ना तो आप 100% ग्रैटिट्यूड कर पाओगे, सेल्फ लव कर पाओगे, ना ही 100% आप मेडिटेशन कर पाते हो, ना ही आप 100% लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर पाओगे, क्योंकि आपका माइंड शांत होगा ही नहीं। आप वो रिलैक्स फील करेंगे ही नहीं, आप उन्हीं लोगों में फंसे रहेंगे। आपके माइंड में यही थॉट चलते रहेंगे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं इसके साथ ऐसा? कैसे बदला लूं मैं? राइट? ठीक बोला ना मैंने? यही सब चलता है। यही सब चलता है ना कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे ये बोला, उसने मेरी इंसल्ट की सबके सामने, उसने मुझे बहुत हर्ट किया है। तो आप इसी नेगेटिव वाले कंफर्ट जोन में फंसे रहोगे। फिर आप कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी टेक्निक्स करो, कोई भी टेक्निक कर लो, आपका माइंड शांत नहीं रहेगा जब तक आप लोगों को माफ नहीं करोगे। यहाँ पे ना एक बात समझो, अगर कोई आपको कुछ बोलता है या फिर आपके साथ कोई कुछ गलत करता है, तो वो चीज उसी की तरफ रिफ्लेक्ट होती है। कोई पर्सन है, किसी को गलत बोल रहा है बहुत, या किसी के साथ कुछ गलत कर रहा है वो, तो वो अपनी लाइफ में भी यही चीज अट्रैक्ट कर रहा है। प्रैक्टिकली सबसे पहले इस एक बात को समझो कि अगर आप भी वैसा ही करोगे तो आप में और उसमें कोई फर्क ही नहीं है। प्रैक्टिकली इस बात को समझो पहले तो, क्योंकि आप उन्हीं लोगों को फिर अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। ऐसे ही लोग, ऐसे ही सिचुएशन आप आगे भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। आप जब बार बार उन्हीं लोगों की तरह सोच रहे हो, उन्हीं लोगों की तरह रिएक्ट कर रहे हो, तो सेम एक्सपीरियंस मिलेंगे ना आपको आगे लाइफ में भी। इसलिए माफ करना जरूरी होता है लोगों को। दूसरी चीज, जब तक उन लोगों पे आपका फोकस है, तब तक आप खुद पे, खुद की लाइफ में या किसी भी काम या किसी भी चीज पे पूरा फुली फोकस नहीं कर पाओगे। अपना 100% एफर्ट खुद पे लगा ही नहीं पाओगे आप, जब तक आप लोगों को माफ नहीं करते हो। इसलिए लोगों को माफ करना जरूरी होता है, क्योंकि आपको शांति चाहिए आपके जीवन में। आपको इस चक्रव्यूह से आजाद होना है, आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। अब ना, माफी मांगने का मतलब ये नहीं है कि हम जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है हम जाके उनके पैरों में गिर जाएं और हाथ जोड़ के माफी मांगे कि भाई आपने मेरे साथ जो किया है बहुत अच्छा किया है, मैं माफ करती हूँ, मैं माफ करता हूँ आपको। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें मेंटल लेवल पे माफ करना है सबको। हमें माइंड में ये थॉट क्रिएट करना है कि देखो, तुमने मेरे साथ जो भी किया, मुझे जो भी गलत बोला तुमने, या जो भी तुमने गलत किया मेरे साथ, मुझे नहीं पता है वो क्यों किया। पिछले कर्मों की वजह से, कार्मिक रिलेशन की वजह से, या किसी और वजह से, नहीं पता मुझे। पर मैं तुम्हें इस चीज के लिए दिल से पूरी तरह से तुम्हें माफ करता हूँ, क्योंकि मैं अब आजाद होना चाहता हूँ। मुझे अब शांति चाहिए, मुझे अब आगे बढ़ना है जिंदगी में।
दैट्स इट। मांग ली माफी आपने, हो गया, बस इतना ही करना होता है हमें। और जब आप रेगुलर करते हो ना तो फिर वो फीलिंग आने लगती है और आप हील भी हो जाते हो। फिर आपको उस पर्सन से मेंटली और फिजिकली डिस्टेंस बनाना है। अब फैमिली मेंबर में अगर कोई पर्सन है, मान लो, होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स में जिनका बिहेवियर रूड होता है या बहुत गुस्से वाले होते हैं कोई कोई लोग, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। अब आप उनसे फिजिकली तो दूर रह नहीं सकते हो क्योंकि वो आपके फैमिली मेंबर हैं, बट मेंटली तो आप डिस्टेंस बना सकते हो ना उन लोगों से। लेकिन अगर कोई आपका फ्रेंड है, कोई कलीग है आपका, या कोई और पर्सन है, तब तो आप मेंटली एंड फिजिकली दोनों ही तरीके से उस पर्सन से डिस्टेंस बनाना जरूरी है आपको। अगर आप सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 100% फॉलो करना चाहते हो और बड़े बड़े रिजल्ट चाहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, तो आपका दिमाग शांत होना बहुत ज़रूरी है। और वो तभी होगा जब आप उन लोगों को, हर एक पर्सन को पूरी तरह से माफ़ कर दोगी। जब आप माफ़ कर देते हो ना सभी को, तो आपका माइंड शांत हो जाता है, आप खुद रिलैक्स हो जाते हो और आपको ना अंदर से बहुत अच्छा फील होगा। क्योंकि फिर किसी के लिए आपके अंदर कोई गिला शिकवा नहीं रहता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया है। फिर इस चीज़ के बाद जब आप कोई प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग, मेडिटेशन या कोई भी प्रैक्टिस, तब वो आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। क्योंकि फिर आपने उन लोगों के लिए कोई अपने अंदर निगेटिविटी नहीं रखी ना। उन लोगों के लिए आपके अंदर जो भी गुस्सा था, जो भी एंजाइटी थी, जो भी थॉट्स थे, जो भी निगेटिविटी थी, वो आपने बाहर निकाल दिया है और सबको माफ़ कर दिया है। जैसे किसी भी चीज़ में कोई कीड़ा लग जाता है या फिर फंगस लग जाती है, जैसे कि सब्जी में फंगस लग जाती है या कीड़ा लग जाता है, तो हम उतना पार्ट निकाल के उसको हटा देते हैं ना, पूरी वो चीज़ तो फेंक नहीं देते हैं। उतना पार्ट हटा के फिर वो चीज़ फिर से न्यू बन जाती है। जैसे कोई नोटबुक होती है ना, उसमें जैसे 1-2 पेज फटे हुए हैं या फिर कुछ लिखा हुआ है, तो हम उन पेज को फाड़ के फेंक देते हैं, तो वो फिर से न्यू बन गई वो नोटबुक। तो ऐसे ही जब आप लोगों को माफ़ कर देते हो, तो आप भी एक न्यू पर्सन बन जाते हो और आपका माइंड भी एक न्यू माइंड बन जाता है, जहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे अब आप चाहते हो कि अब मुझे पॉजिटिव लोग ही मिले, तो फिर आप वो लिखना, वो बोलना स्टार्ट करो, सोचना शुरू करो, फील करना स्टार्ट करो कि मैं पॉजिटिव लोग डिज़र्व करती हूँ। और पता है ये आप तभी कर पाओगे जब सब लोगों को आप फॉरगिव कर पाओगे, वरना आप इसी साइकिल में फंसे रहोगे। लोग आपके साथ गलत करें, आप लोगों के साथ गलत करो। किसी ने आपके साथ गलत किया, आप उनके साथ, फिर किसी और ने आपके साथ गलत किया, फिर आपने उसके साथ। ऐसे ही ये साइकिल चलता रहेगा, इसी में आप फंसे रहोगे। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 100% फॉलो करना चाहते हो और 100% रिजल्ट चाहते हो, तो मेंटली सबको माफ़ करो और मेंटली डिस्टेंस बनाओ सबसे। उनका कर्मा है वो उन्हें किसी ना किसी तरह मिलेगा, पर आप खुद पे और खुद की लाइफ पे फोकस करो। जब आप लोगों को माफ़ कर दोगे ना, तो आपके अंदर एक कामनेस आएगी और आपका माइंड बहुत शांत होगा, और फिर शांत माइंड के साथ आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो डेफिनेटली होगा ही होगा। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमें लोगों को क्यों माफ़ करना ज़रूरी होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। सो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।